हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित पाठ एक वास्तविक संख्या, उसमें एक्सरसाइज 1.2 का कराएंगे सोल्यूशन। तो चलिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखा था, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में समझा था। और इंट्रोडक्शन देखने के बाद हमने एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन भी कर रखा था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाएं और उस वीडियो को देखें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे आज क्वेश्चन नंबर दूसरा से। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। मतलब कि हमें जो दे रखा है उसका एक बार मसा निकालना है, फिर उसका लसा निकालना है। मसा और लसा निकालने के बाद हमें चेक करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी जो दो संख्याएं हैं जिनका आप मसा और लसा निकाल ले हो, उन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा के। ये हमें चेक भी करना है। और उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमें उन संख्याओं का मसा निकालना है और लसा निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे मसा और लसा। ठीक है, तो पहला सवाल दूसरा का है 26 और 91। 26 और 91 का हमें निकालना है मसा और लसा भी। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना, कैसे मसा निकालते हैं कैसे लसा। लेकिन हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे निकालेंगे मसा और कैसे निकालेंगे लसा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 26 और 91। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 का एक बार लसा ले लेंगे, 26 का, ठीक है, मतलब अकेले। तो 2 से कटेगा 13, फिर 13 से कटेगा 1, यानी जो 26 का गुणनखंड हुआ यहाँ पर लिखेंगे 26 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। अब 91 का निकाल लो थोड़ा सा तो कि क्या गुणनखंड आएगा, कितने से कटेगा, 7 से कटेगा। 7 एकन्ने 7, 2 बचा 7 त्रिके 21, 13 एकन्ने 13, यानी कि 91 का गुणनखंड क्या आया, 91 का गुणनखंड आया 7 गुणे 13, 7 गुणे 13 क्या है, 7 गुणे 13। अब हम निकाल लेंगे क्या इसका मसा। देखिए मसा बराबर, मसा का मतलब होता है एचसीएफ। मसा का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। तो मसा कैसे निकलेगा, मैं आपको बता दूं कि ए रहा 26 का गुणनखंड 2 गुणे 13, ए रहा 91 का गुणनखंड 7 गुणे 13। अब मसा कहता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको ले लीजिए। मसा क्या कहता है, जो दोनों में कॉमन है उसको ले लीजिए। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 13 कॉमन है। तो दोनों में 13 अगर कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 13, और 13 ही क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। यानी मसा कहता है कि जो दोनों में कॉमन है वही हमारा मसा है। तो हमारा मसा कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये तो हम निकाल लिए मसा, ये तो हम क्या निकाल लिए मसा। अब निकालेंगे लसा, क्योंकि मसा के साथ साथ लसा भी तो निकालना है। तो लसा निकालिए, लसा निकालिए भैया, यहाँ पर उसके बगल में लसा। देखिए ध्यान समझिए कि लसा कहता है कि जो कॉमन है उसको लिख लीजिए पहले। जो दोनों में कॉमन है, मतलब जो दोनों में मिल रहा है उसको ले लीजिए। तो दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए इस वाले में 13 है तो इस वाले में भी 13 है, यानी दोनों में 13 तो मिल रहा है, उसको लिख लीजिए। यानी कि जो दोनों में कॉमन है उसको लेना है, और उसके बाद जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। पहली बात, जो दोनों में कॉमन है उसको ले लेना है, और जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। यह लसा कहता है। तो 2 नहीं कॉमन है तो 2 को भी लेना है, 7 नहीं कॉमन है तो 7 को भी लेना है। ठीक है, मतलब कि जो दोनों में कॉमन उसको तो लेना ही लेना है, और जो नहीं कॉमन है उसको भी लेना है लसा में। और मसा में जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको ही केवल लेना होता है। ठीक है, तो मसा कैसे निकालेंगे, 13 दूनी के 26, 26 गुणे 7 और 7 से गुणा कर दीजिए, 7 छक 42, 4 हासिल, 7 दूनी के 14, 4 18, यानी कि हमारा जो लसा आया 182 आया। यानी 26 और 91 का मसा 13 आया, और 26 और 91 का लसा कितना है, 182। ये तो हमने पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम यानी लसा और मसा निकाल लिए। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए तथा, फिर क्या कर रहा है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हो। क्या करना है हमें कि जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब कौन कौन संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अरे यार ये 26 थी और दूसरी क्या थी 91, तो इन्हीं संख्याओं का गुणनफल ना। तो मैं आपको बता दूं कि एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या, एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। यानी कि जो संख्याओं का गुणनफल होगा वह बराबर होगा लस गुणे मस के। ये फार्मूला होता है। तो हमें इस पर चेक भी करना क्या है, फार्मूला सत्य है। तो चेक करके देखते हैं। पहली संख्या कितनी बताओ 26, दूसरी संख्या कितनी है 91, और इनका लस कितना आया है, इनका लस आया है 182, इनका लस कितना है 182। मस कितना आया इनका, मस आया इनका 13, तो मस लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसका इसमें गुणा करिए। तो हम करते हैं 26 का 91 में गुणा, 26 का 91 यानी 91 में 26 से गुणा करिए। तो एक बार 6 कन्ने 6, 6 9 54, 2 कन्ने 2, 2 9 18, कितना आ गया 6, 4 2 6, 8 5 13, 1 हासिल 2, तो यानी आ गया 2366 बराबर। अब 182 का 13 में कर लीजिए, 182 में 13 कर लीजिए, 3 दूनी के 6, 3 वाड़े 24, 2 हासिल, 3 एक 3, 3 2 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 1, यानी 6 4 2 6, 8 5 13 और 1 हासिल, ये कितना हो गया 2। यानी इसका गुणा करने में कितना आया 2 3 6 6। यानी ध्यान से देखिए संख्याओं का गुणनफल बराबर है लस गुणे मस के। तो यानी कि जो हमको चेक करना था वो भी क्या है सत्य है। यानी हमारा पूरा सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जो सवाल था हमने पूरा कंप्लीट कर रखा। तो दूसरा का हमने अभी पहला करा है। ठीक है, तो अब करेंगे दूसरा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या करना है 510 और 92 का क्या निकालना है, लस भी निकालना है और मस भी निकालना है। फिर उसके बाद इसको चेक करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर है कि नहीं लस गुणे मस के। तो करना है तो हम कैसे करेंगे, पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। वो ऐसे निकलता है, कैसे निकलता है देखिए, 510 को क्या ले लेंगे अलग से लस। देखो अब तुम सोच रहे हो कि सर 510 और 92 का लस मस निकाल रहे हो, फिर इसका लस निकाल रहे हो। देखो हम 510 का अलग से लस निकाल रहे हैं, इसका निकालने का मतलब है कि हम 510 के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 92 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, फिर उन दोनों में हम तुलना कर रहे हैं, फिर उन दोनों का मिला के लस और मस निकाल रहे हैं। बात समझना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो 510 करते हैं 2 से, 2 दूनी के 4, 1 बचा 2 5 6 10। ठीक है, 1 बचा 2 5 6 10। अब कौन से कटेगा 3 से, 3 वाड़े 24, 3 5 6 15। अब कौन से कटेगा 5 से, 5 करने 5, 5 7 35। अब कटेगा 17 से, 17 करने 17। यानी 510 का गुणनखंड क्या है, 510 का है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। यानी कि 510 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब निकालेंगे इसका 92 का। मुझे लगता है 92 का भी निकाले थे क्या, चलिए देखते हैं। 2 कैसे करेंगे, 2 चौको 8, 1 बचा 2 छक्के 12, 2 से करेंगे 2 दूनी के 4, 2 3 6। अब 23 किसी से नहीं कटता है मुझे लगता है, तो 23 से कटेगा, 23 से करने 23। ठीक है ना, तो यानी कि 92 का भी लिख लेंगे हम यहाँ पर। तो 92 का क्या आया है 2 गुणे 23 आया है। ठीक है, ये आया है। अब दोनों का हमने गुणनखंड लिख लिए, दोनों को हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिए। अब निकालेंगे हम इन दोनों का मस और इन दोनों का लस। तो पहले मस की बात करते हैं, पहले किसकी बात करते हैं, मस की। तो मस क्या कहता है, मस कहता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको ले लीजिए। मस कहता है जो दोनों में कॉमन है उसको ले लीजिए। तो भैया दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन है उसको ले लीजिए। और कुछ कॉमन है क्या दोनों में, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है। मतलब कि दोनों में अब कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में अब कुछ कॉमन नहीं है। तो कॉमन केवल क्या था 2, कॉमन केवल क्या था 2। तो मस क्या हो गया 2, यानी जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है मस। तो मस हो गया 2। अब निकालते हैं हम लोग क्या, लस। अब क्या निकालते भैया, लस। लस क्या कहता है कि जो कॉमन है उसको लिख लीजिए पहले,
जो कॉमन है उसको क्या करिए लिख लीजिए, और जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखिए। तो लॉसा कहता है जो कॉमन है, कॉमन क्या है 2 लिख लीजिए। अब क्या नहीं कॉमन है, देखिए 3 नहीं कॉमन उसको लिखिए, 5 कॉमन है उसको लिखिए, 17 कॉमन है उसको लिखिए, और 2 कॉमन है उसको लिखिए, और 23 कॉमन नहीं है उसको लिखिए। इतना तुम्हारा आया पूरा। अब इसको गुणा कर लीजिए तो कितना होगा, देखिए इधर से करिए 2 तिहाई 6, 6 पाँचे 30, और 30 का 2 में कर दीजिए 30 दूनी के 60, ठीक है ना। 2 तिहाई 6, 6 पाँचे 30, और 30 का 2 में कर दीजिए 60, बचा तुम्हारा क्या भी 17 और 23, क्या बचा 17 और 23, ठीक है। 23 और 17 के यहाँ पर कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। 7 3 के 21 2 80, 7 दूनी के 14 और 2 16, 1 तिहाई 3, 1 दूनी 2, 1 36 9 2 1 3, कितना आ गया 391, यानी कि हमारा यहाँ से 60 गुणे 391। अब क्या करिए 60 से 391 में करेंगे, 60 से 391 में करेंगे तो हम 6 से कर लेते हैं, फिर 0 बढ़ा लेंगे, है कि नहीं। 6 करने 6, 6 9 54 को 4 5 हासिल, 6 3 के 18 और 5 हासिल 23, और एक 0 बढ़ गया, यानी कि लॉसा हमारा आया है, लॉसा हमारा आया है 23,460, लॉसा आया है 23,460। अब क्या करना है, मौसा निकाल लिए, लॉसा निकाल लिए, मौसा निकाल लिए, लॉसा निकाल लिए। अब करेंगे हम चेक क्या कि संख्याओं का गुणनफल बराबर है क्या लॉसा गुणे मौसा के। तो चेक करते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो कोई काम का नहीं है, नहीं तो आप उतार सकते इतना पोर्शन, ठीक है। वीडियो को आराम से रोक के, ठीक है। चलिए फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या, मैं 60 में लिख दे रहा हूँ फार्मूला, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, ठीक। पहली संख्या कितनी बताओ 510, दूसरी संख्या कितनी है 92, दूसरी संख्या कितनी है 92, और लसा कितना है, लसा है हमारा 2, और सॉरी लसा ना, लसा है हमारा कितना 23,460, और मसा हमारा कितना आया है 2, ठीक। अब यानी कि अब हम गुणा करेंगे 510 का 92 में, तो 510 में गुणा कर दे रहे हैं हम 92 से, देखते हैं कितना आ रहा है। 2 शून्य 0 2 1 2 2 5 6 10, ठीक है। गुणा गुणा आपको आता होगा, 9 शून्य 0 9 1 9 9 5 45, 0 2 यहाँ से आया 9 5 1 6 4, यानी क्या आया हमारा 46,920। अब यहाँ से देखते हैं, 2 का करिए 0 में 2 शून्य 0 2 छक्के 12 2 चौको 8 1 हसीलिया 9 और 2 3 6 2 दूनी के 4। देखिए ध्यान से, तो इसका भी दोनों बराबर है, यानी 46,920 इसका भी, 46,920 इसका भी, यानी कि हमारा ये करेक्ट है, यानी हम चेक कर दिया ये बराबर भी है, ठीक है। तो यही करना था आपको दूसरे सवाल में, दूसरा। अब करते हैं दूसरा का तीसरा, आराम से उसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना दूसरा का। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है 336 और 54 का क्या निकालना है लसा और मसा, फिर बाद में चेक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, क्या करेंगे पहले 336 के निकाल लेंगे हम लोग गुणनखंड, ऐसे 2 से करेंगे, 2 करने 2 2 छक्के 12 1 बचा 2 8 16, 2 से 2 8 16 2 चौको 8, 2 से 2 चौको 8 2 दूनी के 4, 2 से 2 दूनी के 4 2 करने 2, कब कर से 3 से 3 7 21, और यहाँ पर 7 करने 7, ठीक है। यानी क्या आया हमारा 336 का, 336 को मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी कितना 4 8 2 है ना, और 8 3 और 8 7, सही है। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी 16 16 3 48 7 336, ठीक। अब हमारे पास क्या है 54 का भी निकाल लेते हैं, 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 5 में 4 गया 1 और 14 2 7 थे 14, 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 के 9, फिर 3 से 3 करने 3। अब 54 को हम कैसे लिख सकते हैं, 54 को लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 8 2 है और 3 थे 3 है, ठीक। यानी हमने 336 को लिख दिया इसके गुणनखंडों के रूप में, और 54 को भी लिख दिया इसके गुणनखंडों के रूप में, ठीक। अब हमें निकालना है मसा और
लस। क्या निकालना है? मस और लस। तो कैसे निकलेगा? अब तक तो आप समझ गए होंगे। मस निकालते हैं पहले हम लोग। क्या निकालते हैं? मस। मस का क्या कहता है? मस कहता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको ले लीजिए। देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हाइट 2 तो कॉमन हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर एक 3 है, तो ये भी 3 है, क्या हो गया? कॉमन हो गया। और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं। यहाँ पर 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं है। यहाँ पर 3 है लेकिन इधर 3 नहीं है। एक 2 यहाँ पर था, एक 2 यहाँ पर था, तो कॉमन हो गए। एक 3 यहाँ पर था, एक 3 यहाँ पर था, तो एक 3 कॉमन हो गया। यानी जो दोनों में है उसको एक बार लिख लीजिए और जो दोनों में है उसको एक बार लिख लीजिए। तो दोनों में 2 था, उसको हमने एक बार लिख लिया। दोनों में 3 था, उसको एक बार लिख लिया। तो कितना आ गया? 2 3 या 6 आ गया। यानी मौसा आप क्या कहता है? मौसा सिंपली कहता है जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उसको ले लीजिए। दोनों में 2 था और 3 था, लिख लिया हमने। तो मौसा कितना आ गया? 2 3 या 6 आ गया। मौसा निकाल लिए। अब यहीं पर क्या निकाल लेते हैं? लसा। क्या निकाल लेते हैं? लसा। लसा क्या कहता है कि जो दोनों में कॉमन है सबसे पहले उसको लिखिए। जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लीजिए। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या था? दोनों में 2 कॉमन था और 3 कॉमन था। अब जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लीजिए और जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो कॉमन क्या क्या नहीं है? देखिए हाई तीनों कॉमन नहीं थे, तो उनको लिखिए। तीनों 2 को लिखिए, 2 2 2। और ये 7 भी नहीं कॉमन था, इसको भी लिखिए। और हाई दोनों 3 भी कॉमन नहीं थे, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करिए, गुणा करिए। 2 तिहाई 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 24 दूनी के 48, 24 दूनी के 48 होता है ना। यहाँ तक आ गया आपका 48 गुड़े यहाँ से 3 3 के 9, 9 7 63। ठीक है ना। फिर से देखो 2 तिहाई 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 24 दूनी के 48 लिख लिए। यहाँ से 3 3 के 9, 9 7 63। ठीक, अब 48 का 63 में गुणा कर लीजिए। कर लीजिए गुणा। देखिए 3 वाले 24, 2 हासिल, 3 चौको 12, 2 14, 6 8 6 6 8 कितना होता है? 48, 4 हासिल, 6 चौको 24, 4 कितना हो जाएगा? 28। ठीक, 4 8 4 12 को 2 1 हासिल, 8 1 9 1 हासिल या 10 और 2 यहाँ से 1 3। यानी कितना आ गया हमारा? यहाँ से हमारा आ गया 3024। यह क्या है बताइए? ये हमारा आ गया लसा। यानी इन दोनों का मौसा आया 6 और इन दोनों का लसा आ गया 3024। ठीक, अब हमें क्या करना है? चेक कर लेना है। हमें क्या कर लेना है? चेक कर लेना है। करिए चेक। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं उतारे तो उतार लीजिए इतना दूर आप वीडियो को रोक कर। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक, कैसे चेक करते हैं? जो संख्याएं रहती हैं उनका गुणा कर लेते हैं। संख्याएं हमारे पास कौन कौन है? 336 और 54 है और बराबर जो लसा आया है और जो मौसा आया है। लसा हमारा कितना आया है? 3024 और मौसा हमारा कितना आया है? 6। यानी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मौसा के। अब इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा कर लेते हैं। करिए। 4 6 24, 2 हासिल, 4 3 12, 2 14, 1 हासिल, 4 3 12, 1 हासिल या 13। 5 का 6 में करिए, 5 6 का 30, 3 हासिल, 5 3 15, 3 हासिल या 18। अब 1 हासिल, 5 3 15, 1 हासिल या 16। 4 यहाँ से 4, 8 3 11। ठीक, 8 3 11, यहाँ से 6 1 7 और 1 हासिल 8। यानी कितना आ गया? 18 1 4। ठीक, अब इधर से करिए। 6 से करिए, 6 चौको 24, 2 हासिल, 6 दूनी के 12, 2 14। अब 1 हासिल, 6 0 0 और 1 और 6 3 के 18। ध्यान से देखिए दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। मतलब कि हमारा क्या है? सही है। यानी कि जो पहले क्या कर रहा था, सवाल को पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमने ज्ञात कर लिए मौसा और लसा। फिर करा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मौसा के। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है लसा गुणे मौसा के, हमने चेक भी कर दिया। तो मुझे लगता है आपको यह समझ में आया होगा। तो हमने दूसरा क्वेश्चन के तीनों सवाल को सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो आराम से इसको उतारिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब मौसा और लसा निकालना, जैसे पिछले में किए थे सेम इसमें भी करना है। उसमें क्या था कि हमें चेक भी करना था, यहाँ पर हमें चेक नहीं करना है। ठीक है,
तो और इसमें उसमें 2 था, इसमें 3 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम बारी बारी इनके गुणनखंड लिखेंगे, फिर मस और लसा निकालेंगे। कैसे बारी बारी निकालेंगे, देखिए 12 का पहले हम गुणनखंड करेंगे। कैसे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकन्ने 3, यानी 12 को हम लिख सकते हैं ऐसे। कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 है कि नहीं, 2 दूनी की 4 3 या 12। 15 को भी कैसे करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 से करेंगे 5 करने 5, यानी 15 को हम लिख सकते हैं कैसे, 3 गुणे 5 के रूप का। 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 से काटेंगे, 3 7 है 21, 7 से 7 करने 7, यानी कि हम 21 को लिख सकते हैं कैसे, 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। देखो अगर छोटा है तुम लॉस है, इनका अलग अलग लेके गुणनखंड निकालो या तो अपने से निकाल सकते हो। देखो 12 का तुम्हें पता है, 2 दूनी के 4 3 12 होगा। 15 को तुम जानते हो 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 21 को 3 गुणे 7, लेकिन बड़ा रहेगा अगर तो तुमको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तीनों को हमने गुणनखंड कर दिए बारी बारी। अब हमें निकालना है मस और निकालना है लस, क्योंकि मस और लस निकालने के लिए कहा है। तो मस कैसे निकलेगा, देखिए मस कैसे निकलेगा, तो मस क्या कहता है, मस कहता है, अब इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, तो मस कर रहा है, मस क्या कहेगा, जो सब में कॉमन है, जो सब में मिल रहा है उसको ले लीजिए। सब में क्या मिला, देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी तीनों में क्या मिल रहा है हमें, तीनों में क्या मिल रहा है 3। तो तीनों में क्या कॉमन है, 3, और कुछ कॉमन है तीनों में नहीं। और देखिए कुछ भी तीनों में नहीं मिल रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है 3, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो मसा क्या हो गया 3। अब बात करते हैं किसकी, लसा की। अब बात किसकी करते हैं भैया, लसा की। लसा कहता है जो सब में कॉमन है उसको ले लीजिए। तो सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है 3, और जो नहीं कॉमन है उसको भी ले लीजिए। तो नहीं कॉमन क्या है, दोनों 2 भी नहीं कॉमन है तो ले लीजिए उसको, 2 ठे 2, और हाई 5 भी नहीं कॉमन था इसको भी ले लीजिए, और हाई 7 भी नहीं कॉमन था इसको भी ले लीजिए। कर दीजिए इनका उड़ा, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 5 60, 60 और हाई गुणे 7, 60 में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 शून्य 0, 7 6 42, यानी हमारा लसा कितना आ गया बताइए, लसा आ गया हमारा 420। ठीक है, तो हमने मसा भी निकाल लिए, हमने लसा भी निकाल लिए। ये रहा तीसरा का पहला क्वेश्चन, आराम से उतारिए, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है, 17 का अगर गुणनखंड आप करोगे तो भैया 17 किसी से कटेगा ही नहीं, तो 17 का क्या होगा, 17 ही होगा। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे लिख दो, 17 को 17 लिख लो। चलो 23 का करो, 23 भी किसी से नहीं करता है, 23 का क्या होगा, 23 ही होगा। 29 का लिखो, भैया 29 भी किसी से नहीं करता है तो 29 का भी क्या होगा, 29 ही होगा। तो अब मसा कैसे निकालें, कुछ कॉमन ही नहीं है। तो हम आपको ये बताएं कि इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 1 गुणे 23, 1 गुणे 29, बोलो कोई दिक्कत। अरे 1 से गुणा कर दो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मतलब मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी कॉमन न दिखे, तीनों में कुछ भी कॉमन न मिले, उस समय मौसा कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अगर आपको तीनों में कुछ कॉमन न मिलता हो तो उस समय मौसा कितना होता है, 1, क्योंकि 1 तो सब में रहेगा ना, 1 यहाँ पर भी 1 यहाँ, तो यानी कॉमन कितना हो गया, 1, तो मौसा कितना होगा, 1। या तो आप यह समझ लीजिए कि अगर तीनों में या किसी में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो कुछ कॉमन नहीं है तो मौसा कितना, 1। ठीक है, हाँ, मौसा निकालिए, लसा निकल जाएगा। लसा कैसे निकलेगा भैया, जो कॉमन है उसको लिखेंगे, जो नहीं कॉमन है उसको लिखेंगे। तो कुछ कॉमन था, नहीं था, अरे 1 था तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, 1 कॉमन था ना तो उसको लिखो चाहे ना लिखो। अब भाई सब जो नहीं कॉमन है उसको भी लिख लो। क्या नहीं कॉमन था, 17 23 29, उसको भी लिख लो, 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, अब क्या करेंगे, 17 का 23 में गुणा करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसको 29 में गुणा करेंगे, यानी इन तीनों का गुणा करने पे जो आएगा वही लसा होगा। और मैं इसको करूँगा थोड़ी, इसको आप लोग करोगे और कमेंट करके बताओगे, उतार लो। चलिए अब करेंगे तीसरा का हम लोग, तीसरा क्वेश्चन, और यह है आखिरी क्वेश्चन तीसरा का। ठीक है,
क्या करना है भैया, हमें 8, 9 और 25 का निकालना है लसा और मसा। तो अभी तक अगर आप अपने से नहीं निकाल पा रहे हो तो आप, मुझे लगता है आपको मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, सिंपल प्रोसेस है, कैसे करेंगे। हमें निकालना है इसका मसा और लसा। क्या करेंगे भैया, 8 को लिखेंगे। 8 को क्या ले सकते हो, 8 को ले सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देते। अगर 8 का करते तो यही ना आता यार। देखो 2 चौको 8, 2 दूनी के 4, 2 एक अन्य 2, यानी 8 को ले सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8। 9 को आप ले सकते हो 3 गुणे 3, 3 3 के 9, 3 3 के 9। 25 को आप क्या ले सकते हो, 5 गुणे 5, ये ले सकते हो 25 को 5 गुणे 5, 5 5 25। अब निकालना है हमें मौसा और लसा। हमें क्या निकालना है, मौसा और लसा। मौसा निकालिए। मौसा क्या कहता है, जो सब में कॉमन है उसको लिखिए। भैया सब में कुछ कॉमन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है ही नहीं, यहाँ पर 3 है, इन सब में 3 है ही नहीं, यहाँ पर 5 है, इन सब में 5 है ही नहीं। मतलब कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं कॉमन दिख रहा है। तो जब कुछ नहीं कॉमन तो कितना होता है, 1, ठीक है कि नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसका मौसा कितना होता है, 1। मैं आपको बताया था, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो इसका कुछ कॉमन नहीं इनमें, तो क्या मौसा होगा, 1। और लसा निकाल लेते हैं, है कि नहीं। कुछ कॉमन नहीं है तो मौसा कितना, 1। लसा क्या कहता है, लसा मस्त आदमी है लसा मस्त है। इनमें कुछ कॉमन रहे या ना रहे, कॉमन है तो भी ठीक, नहीं कॉमन है तो भी ठीक। अच्छा क्या कॉमन है बताइए, इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, छोड़ दो। और कॉमन नहीं क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन कुछ नहीं है। और कॉमन क्या नहीं है, तो हाई सब कुछ कॉमन नहीं, तो सबको लिखो। तीनों 2 लिखो, दोनों 3 लिखो, और दोनों 5 लिखो। गुणा करिए, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 3 का 3 में 3 दूनी के 9, 5 का 5 में 5 5 25। तो 8 का 9 में हुआ क्या होगा, 8 9 72 गुणे 25। 72 में 25 से गुणा कर लीजिए। 5 दूनी के 10, 5 7 35, 1 36, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 0 6 4 10, 4 3 7 1 8, कितना आ गया हमारा 1800। यानी लसा क्या आ गया 1800, मौसा आया 1, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन होता है समाप्त। आराम से उतारिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.2 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन तक हो ही गया। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि HCF 306 और 657 का 9 है। मतलब कि 306 और 657 का मौसा 9 दिया है, फिर हमें 306 और 657 का लसा ज्ञात करना है, ठीक है। यानी इस सवाल में क्या दिया है, आपको 306 और 657 का मौसा दे रखा है 9, फिर हमें 306 और 657 का क्या निकालना है, लसा निकालना है। पहले क्या करते थे, 2 संख्याओं देती थी, उनका लसा और मौसा निकालते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार हमें संख्याओं का मौसा ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें संख्याओं का लसा निकालना है। तो मैं आपको फार्मूला एक बताया था, क्या फार्मूला था, पहली, पूरा लिखते हैं फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा। ये हमारा फार्मूला था। तो पहली संख्या बताइए कितना है, 306 है ना, और दूसरी संख्या कितना बताइए, 657। और इनका लसा में क्या करना है, निकालना है। तो मान लेते हैं लसा इसका कितना है, x है। मान लेते हैं लसा कितना है, x है। और मौसा कितना आया है बताइए, मौसा कितना है 9, ठीक है। अब बताइए इस x का मान निकालना है ना, इस x का मान निकालना है, इसका मतलब 9 को इधर भेजना पड़ेगा। तो एक काम करो, पहले इस पूरे को उधर भेजो, इस पूरे को उधर भेजो, ऐसे। यानी x गुणे 9 कर लो इधर, बराबर है उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही रहेगा 306 गुणे 657। हमने क्या करा, पूरे को उठा के इधर भेज दिया, पूरे को उठा के उधर भेज दिया, कोई दिक्कत थोड़ी। अब शुरू क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है, क्योंकि x क्या है, लसा को माने है ना। तो x का मान निकालना है, मतलब लसा निकालना है, तो 9 को उधर भेजना पड़ेगा। तो 9 इधर गुणे में, उधर जाएगा तो भागे में। आपको बता चुके हैं, 9 इधर गुणे में, उधर जाएगा तो भागे में। यानी 306 गुणे 657 भागे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब 306 को 9 से काट दीजिए, तो 9 तरीके 27,
3 बचा ना, और 3 और 6 36 हो गया। तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, कितना बचा 34 गुणे 657, 34 गुणे 657 गुणा कर दीजिए 657 में 34 से, 4 7 28, 2 हासिल, 4 5 20, 2 हसीलिया 22, फिर 2 हासिल, 4 6 24, 2 हसीलिया 26, 3 7 21, 2 हासिल, 3 5 15 हसील, 2 हसीलिया, सॉरी 3 7 21, 2 हासिल, 3 5 15, 2 हसीलिया कितना होगा 17। अब 1 हासिल, 3 6 18 हसीलिया। ये सब आपको आना चाहिए बढ़िया से ना गुणा भाग, मुझे लगता है आपको आता होगा। 8 2 1 3, ठीक है, 7 6 13 को 3, 9 2 11 हासिल 12, यहाँ पर हासिल 1, यहाँ पर 2। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर गुणा उड़ा करवाते हैं, ठीक है। देखिए मेरा मोटो यह है कि मैं सबसे कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को देखकर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए तो कितना आया हमारा बताइए, आया हमारा 22,338, यानी हमारा x का मान कितना आ गया, x आ गया हमारा 22,338, यानी यह क्या हो गया लस, यह क्या हो गया लस, यानी हमारा लस आ गया भैया, हमारा लस आ गया 22,338, ठीक है ना। तो यही तक के लिए समाप्त करते हैं वीडियो को, ठीक है। यहाँ पर करते हैं वीडियो को हम समाप्त, क्योंकि वीडियो की लेंथ होगी बहुत बड़ी। तो चलिए आपको हम बता दें कि हमारे चैनल पर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, मैथ हो चाहे हिंदी हो, लॉकडाउन को देखते हुए, ठीक है। देखिए लॉकडाउन जहाँ है वहाँ रहने दीजिए, ठीक है। इस समय सब कुछ बंद है, ठीक है। तो समस्या तो है ही, लेकिन हम लोग को अपना पढ़ाई थोड़ी रोकना पड़ेगा, ठीक है। जिसका जो काम हो करे, पैनिक मत होइए, घर पर ये पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।